हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भारत दौरे पर आए नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आज दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही नेपाल के पीएम देउबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संसदीय क्षेत्र काशी का भी दौरा करने वाले हैं। वहीं शुक्रवार को देउबा ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा कि भारत बिना किसी दबाव में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका दूसरे देशों पर अपनी राजनीति थोप रहा है, लेकिन इसका असर भारत के साथ हमारे रिश्तों पर नहीं पड़ेगा। लावरोव ने कहा कि अगर भारत तैयार हो तो वो यूक्रेन संकट में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। पंजाब फतह करने के बाद अब दिल्ली के सीएम और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की नजरें गुजरात विधानसभा के चुनाव पर है। आज से केजरीवाल गुजरात चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। दोनों नेता अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में फिर भारत की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि हिंदुस्तान की विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में उसके पासपोर्ट की इज्जत है। अब आप खुददार कौम होते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान पैसों के लिए एक साइड से दूसरी साइड आता जाता रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 38वां दिन है। इस बीच यूनेस्को ने दावा किया है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया गया। इनमें 29 धार्मिक स्थल, 16 ऐतिहासिक इमारतें, 4 संग्रहालय और 4 स्मारक शामिल हैं। भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अगर शांति के लिए मध्यस्थता करता है तो रूस उसके लिए राजी है। इतना ही नहीं, लावरोव ने भारतीय विदेश नीति के संतुलन की सराहना करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने किसी एक तरफ का नजरिया नहीं देखा, बल्कि पूरी व्यापकता और तथ्यों के साथ मामले को समझा है। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए फैसला लिया गया है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, जिसके बाद परीक्षा अनिश्चितकालीन के लिए टाल दी गई है। श्रीलंका में डीजल नहीं था, जिससे परिवहन ठप हो गया। आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों की आस्था देखी गई। कोरोना पाबंदियों के चलते 2 साल के बाद मंदिरों में फिर से नवरात्रि पर रौनक देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह आरती की गई। गोरखपुर और मुंबई के मंदिरों में भी माता रानी की पूजा अर्चना की गई। सीएम भूपेश बघेल आज बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। जगदलपुर के टाउन हॉल के पुरानी पेंशन आभास सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित होगा। वहीं लाल बाग मैदान में आयोजित ओबीसी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। उज्जैन में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे। महाकाल विस्तार के दूसरे चरण का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही 275 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करने वाले हैं। कार्यक्रम में रामघाट पर गाय कैलाश खैर प्रस्तुति देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये तो 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रहे थे। जैसे रिजल्ट आया, पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर सीएम भूपेश ने खैरागढ़ में विधायकों की बैठक लेकर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी। सभी को अपने अपने इलाकों में मुस्तैद होने का निर्देश दिया गया। सीएम ने अपने मंत्रियों और विधायकों को हिदायत दी है कि वो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का हर तरह से सहयोग करें। उपचुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। सीएम भूपेश ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह धान का 2100 रुपए बोलकर नहीं दे पाए, हम 2500 रुपए में खरीद रहे हैं। आज हम लगातार जिला बना रहे हैं। उन्होंने भी जिला बनाया, लेकिन खैरागढ़ को क्यों छोड़ दिया। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह ने शुक्रवार को खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। 3.25 साल में कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र का कोई भी वादा पूरा नहीं किया।
खैरागढ़ उपचुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने झूठा बता दिया। सांसद ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि नगर पालिका के चुनाव के समय भी भूपेश सरकार ने खैरागढ़ को जिला बनाने की मांग की थी, लेकिन फिर जीत के बाद वे वादे से मुकर गए। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। भोपाल में प्रदेश कार्यालय में बीजेपी मीडिया विभाग की बैठक हुई, जिसके बाद प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि संगठन और सरकार की बात मजबूती से रखने के लिए पदाधिकारियों को टिप्स दिए गए। एमपी में जल संसाधन विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आने के बाद बीजेपी तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार इस हद तक भ्रष्टाचार में डूबी थी कि किसानों को पानी देने के बजाय नहरें ही सुखा डाली। गृह मंत्री ने कहा कि OW इस मामले की जांच कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान की तारीख 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पार्टी ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका। 31 मार्च तक सिर्फ 10 लाख सदस्यों की सूची ही PCC तक पहुंची है। पार्टी अब डिजिटल सदस्य बनाने पर फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से नई शराब नीति लागू हो गई, जिसको लेकर पूर्व सीएम उमा भारती ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उमा भारती ने ट्वीट में लिखा कि मैं MP की महिलाओं और बेटियों के साथ हूँ। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए भी चिंतित हूँ। उनकी इज्जत एवं जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर इस बार बीजेपी का बड़ा आयोजन देखने को मिलेगा। आयोजन को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि बीजेपी की स्थिति प्रदेश में खराब है, लिहाजा पहले जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी वोटर तो अब अंबेडकर जयंती पर बीजेपी दलित वोटों को साधने की कवायद कर रही है। महात्मा गांधी को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में जेल में बंद कालीचरण महाराज को जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए बॉन्ड और 50,000 की डिपॉजिट जमा करने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी है। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही नई सौगात मिलने वाली है। बच्चों की जेनेटिक बीमारियों का इलाज के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना होगी। मध्य विश्वास सारंग ने बताया कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा 6 महीने में शुरू हो जाएगी। बसपा विधायक रामबाई ने शराब बिक्री को लेकर एक बार फिर बयान दिया। विधायक ने कहा कि शराब पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। गांव-गांव में महिलाएं भी शराब बेच रही हैं, जिसे बंद करने की जरूरत है। नई आबकारी नीति को लेकर रामबाई ने कहा कि शराब के दाम कम होने से पीने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने दिल्ली की संसद में अंबिकापुर से रेणुकूट और कोरबा रेल लाइन विस्तार योजना का मुद्दा उठाया। नेताम ने सदन को जानकारी दी कि इस परियोजना के लिए 3 सर्वेक्षण को पूरा कर लिया गया है। आदिवासी इलाकों में विकास को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे विस्तार योजना को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन केशकाल के छात्रों ने मुलाकात की। छात्रों ने जिले के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की समस्याएं राज्यपाल को बताई। छात्रों ने कहा कि स्कूल में बैठने की व्यवस्था नहीं होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। दोनों के दाम में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 12 दिनों में 10वीं बार तेलों के दाम बढ़ाए गए। इन 12 दिनों में 7 रुपए 20 पैसे तक तेल के दामों में इजाफा किया गया। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपात का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए फैसला लिया गया। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, जिसके बाद परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। श्रीलंका में डीजल नहीं था, जिससे परिवहन भी ठप हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में फिर भारत की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि हिंदुस्तान की विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में उसके पासपोर्ट की इज्जत है। अब जब खुददार कौमें होती हैं, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान पैसों के लिए एक साइड से दूसरी साइड आता जाता रहा है।
रूस यूक्रेन जंग का आज 38वां दिन है। इस बीच यूनेस्को ने दावा किया है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा। इनमें 31 धार्मिक स्थल, 16 ऐतिहासिक इमारतें, 4 संग्रहालय और 4 स्मारक शामिल हैं। भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अगर शांति के लिए मध्यस्थता करता है तो रूस उसके लिए राजी है। इतना ही नहीं, लावरोव ने भारतीय विदेश नीति के संतुलन की सराहना करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने किसी एक तरफ का नजरिया नहीं देखा, बल्कि पूरी व्यापकता और तथ्यों के साथ मामले को समझा है। देश में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मामले दर्ज किए गए। 1404 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि 83 लोगों की इस दौरान कोरोना से मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 13,000 के पार चली गई है। आईपीएल में आज रविवार को डबल मुकाबला देखने को मिलेगा। आईपीएल 2022 का 9वां मैच आज राजस्थान और मुंबई के बीच खेला जाएगा। मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। तो वहीं आईपीएल के सीजन का 10वां मैच दिल्ली और गुजरात के बीच खेला जाएगा। ये मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में होगा। शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। आज चैत्र नवरात्र के पहले दिन भक्तों की आस्था देखने को मिल रही है। कोरोना पाबंदियों के चलते 2 साल बाद मंदिरों में फिर से रौनक लौटी है। वहीं दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह आरती की गई। गोरखपुर और मुंबई के मंदिरों में भी माता रानी की पूजा आराधना हो रही है। चैत्र नवरात्रि का 9 दिवसीय उत्सव आज से शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर के कटरा में इस अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस बार माता वैष्णो देवी के दरबार को खास रूप से सजाया गया है। माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार। सरायपाली में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा खाटू श्याम जी मंदिर बनने जा रहा है। अजुंडा में 7 एकड़ भव्य मंदिर का निर्माण होकर तैयार है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज से 10 अप्रैल तक राजस्थान के पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्र उच्चारण से संपन्न होगा। मुरैना में नर्सिंग कॉलेज के छात्रों की नकल करने का वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल में नर्सिंग छात्र नकल कर रहे थे। छात्रों से नर्सिंग कॉलेज के संचालक 2 से 2.5 लाख रुपए की वसूली करते हैं। कई राज्यों के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। मुरैना जिला अस्पताल के नकल वाले वायरल वीडियो को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया। सारंग ने कहा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और जो भी दोषी होगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सारंग ने कहा कि इस तरह की घटना प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उज्जैन में आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। महाकाल परिसर विस्तार के दूसरे चरण का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही 275 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करने वाले हैं। कार्यक्रम में रामघाट पर गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों की डीए में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे 1 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी तक 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को 171% डीए मिल रहा था। वृद्धि होने से डीए 196% हो गया, जो मार्च के वेतन से जुड़कर मिलेगा। राजधानी भोपाल के लो फ्लोर बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। करीब 12 स्लैब में 2 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीसीएलएल ने किराया बढ़ाने का कारण डीजल के बढ़ते दाम को बताया है। अब 2 किलोमीटर के लिए 7 रुपए के बजाय 9 रुपए देने होंगे। वहीं 35 किलोमीटर के लिए 37 रुपए के बजाय 45 रुपए खर्च करने होंगे। जगदलपुर में कांग्रेस के निर्देश पर बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस नेता नुक्कड़ सभाओं और लोगों के बीच पहुंचकर जन जागरण अभियान चला रहे। एनएसयूआई ने इस अभियान की शुरुआत बस्तर से की है। इस दौरान चित्रकूट और जगदलपुर विधायक भी शामिल हुए। भोपाल में एनएसयूआई ने व्यापम घोटाले पर अनोखा प्रदर्शन किया। व्यापम का नाम घोटाला घर रख दिया गया। व्यापम दफ्तर के बाहर नए नाम का बोर्ड भी लगा है। वहीं व्यापम चौराहे का नाम भी बदलकर घोटाला घर चौराहा रख दिया गया। बलरामपुर जिले में किसान के खलिहान में रखी 27 ट्रैक्टर गेहूं की फसल में आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू पाने से पहले ही पूरी फसल जलकर खाक हो गई। घटना के कारण किसान को लाखों का नुकसान हुआ है।
कवर्धा में 2 दिवसीय 26वें भोरम देव महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही इंडियन आइडल फेम के कलाकारों और छत्तीसगढ़ी कलाकार सुनील मानिकपुरी ने अपनी प्रस्तुति दी। जसपुर जिले में छात्राओं और महिलाओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए जिला यातायात पुलिस ने 190 ऑटो रिक्शा और 250 बस चालकों की लिस्ट तैयार कर ली है। महिलाओं को निर्भीक होकर अपनी यात्रा करने के लिए सभी यात्री वाहनों पर चालक का नाम, मोबाइल नंबर भी अंकित करा दिया गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्राचार्य के पद में पदोन्नति के लिए 5 साल के अध्यापन का अनुभव जरूरी बताया है। छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा नियम के अंतर्गत अधिनियमित अनुसूची के मुताबिक कोर्ट ने इसे उचित बताया। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर याचिकाकर्ताओं पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल दुर्ग पर दायर जनहित याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 13 सदस्य और इंडियन बैंक के नोटिस जारी किया है। बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया है कि अधिग्रहण अधिनियम को विनियमित करने में राज्य सरकार से चूक हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार के उस फैसले को बिलासपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि रेडी टू ईट के निर्माण को ऑटोमेटिक मशीन से करने को मंजूरी मिल गई है। बीज निगम ने अपना जवाब पेश किया। इस पर कोर्ट ने अगले अंतिम आदेश तक यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं। बालाघाट में एक बुजुर्ग की मौत के 32 घंटे के बाद अंतिम संस्कार किया गया। जमीन विवाद की वजह से शव यात्रा के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बुजुर्ग को शमशान ले जाकर मुखाग्नि दी गई। शादी समारोह में शामिल होने धमतरी जिले के बेलर बहारा आए 2 युवक सोंढूर बांध में घूमते समय डूब गए, जिसमें एक का शव मिला है और दूसरे की तलाश जारी है, जबकि 5 अन्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस गोताखोरों की मदद से एक युवती के शव को तलाश रही है। भिंड में बदमाशों ने सिंध नदी पर पुल निर्माण कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। गार्ड की मौत के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कोरबा जिले में आरोपी पति ने पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए चाकू से हमला किया। मानीपुरी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला। आरोपी ने टीवी दिखाने के बहाने पत्नी को कमरे के अंदर लेकर गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची। आरोपी पति की तलाश जारी है। ग्वालियर में 10 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि दुष्कर्म का आरोप मासूम के पिता पर ही है। बच्चे का मेडिकल ग्वालियर में कराया जा रहा है। ग्वालियर की सीबीआई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले में आरक्षक सतीश सिंह और सालवर प्रशांत चौधरी को 5-5 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2013 में हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा में आरोपी सतीश सिंह की जगह बुलंदशहर के प्रशांत चौधरी ने परीक्षा दी थी। मामले में खुलासा होने के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई। कोरबा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। इस दौरान बदमाशों ने पंप के कर्मचारियों पर फायरिंग भी की। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। हरियाणा के रोहतक में डॉक्टर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले 3 शादी ठगों को क्राइम ब्रांच और ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी हजीरा इलाके में किराए से रहकर फरारी काट रहे थे। टीकमगढ़ में एजेंट के माध्यम से शादी कराना एक युवक को तब भारी पड़ गया जब उसकी दुल्हन नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। शादी के बाद 10 दिन तक दुल्हन युवक के साथ रही और फिर 9-2-11 हो गई। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में साइलेंसर चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपी कार से साइलेंसर चुरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एटीएम कार्ड का लूट करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। गैंग में शामिल आरोपियों ने शहर के 4 एटीएम से 45 लाख रुपए लूटे हैं। आरोपियों के पास से गैस कटर सहित 94 एटीएम कार्ड, 2 पिस्टल भी जब्त की गई है। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।
धमतरी जिले की बोराई पुलिस ने 18 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया, जो ओडिशा से गांजा की तस्करी कर रहे थे। बोराई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर 91 किलो गांजा जब्त किया है। अंबिकापुर में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो शहर में 2 बड़ी चोरियों को भी अंजाम दे चुके हैं। डकैतों का ये समूह ठेकेदार के रूप में काम करता था। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने एक पीड़ित से 2.5 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने पीड़ित का पैसा वापस नहीं किया, न नौकरी लगवाई। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी पर कार्रवाई की गई है। कवर्धा में 8,90,000 रुपए का गांजा बरामद हुआ है। चुल्फी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी गांजे को उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की तरफ ले जा रहा था। ग्वालियर के डबरा हाईवे पर दंपति को लूटने वाली गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ी है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पुलिस ने लूटा गया सामान बरामद किया है, लेकिन अभी गैंग के कुछ और आरोपी फरार हैं। तलाश जारी है। सरायपाली पुलिस टीम ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 3 शातिर नशे के सौदागरों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। कब्जे से लाखों रुपए की नशीली दवाई, इंजेक्शन, सिरप और अन्य सामान बरामद किया गया है। सतना शहर के भैंसा खाना स्थित देसी शराब दुकान में दबिश देकर आबकारी विभाग की टीम ने लगभग 3.5 लाख रुपए की देसी शराब का अवैध स्टॉक पकड़ लिया है। आबकारी विभाग की टीम ने यहां से 92 पेटी देसी शराब जब्त कर विवेचना शुरू कर दी है। जबलपुर में दिन दहाड़े एक 20 साल की युवती का अपहरण कर लिया गया। युवती अपनी मां और छोटी बहन के साथ घर के बाहर खड़ी हुई थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। ग्वालियर में कदम साहब बाड़ी के घर में आग लगी। मकान के पहली मंजिल में आग लगी। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। टीकमगढ़ जिले में एक किसान के खेत में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसान की थ्रेशर मशीन और करीब 20 बोरा सरसों की फसल पूरी तरह से जल गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कोरबा जिले के सृष्टि मेडिकल इंस्टीट्यूट के आसपास मौजूद झाड़ियों में आग लग गई। करीब घंटों की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। वनकर्मियों की हड़ताल के चलते जंगलों में सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोरबा के बागू थाना क्षेत्र में चलते ट्रक में अचानक आग लगी। घटना की जानकारी के घंटे भर बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जाम लग गया। पुलिस आगजनी के कारणों की तलाश कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर। आज अपने दौरे के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में चरखा चलाया। इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों ने साबरमती आश्रम का निरीक्षण भी किया। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या को लेकर लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए ये फैसला लिया गया। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में फ्यूल और गैस की कमी हो गई है। हालात पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। एजुकेशनल बोर्ड के पास कागज और स्याही खत्म हो गई है, जिसके बाद परीक्षा अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। श्रीलंका में डीजल नहीं था, जिससे परिवहन भी ठप हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में फिर भारत की तारीफ की है। इमरान ने कहा कि हिंदुस्तान की विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में उसके पासपोर्ट की इज्जत है। आप खुददार कौम होते हैं तो लोग उनकी इज्जत करते हैं। पाकिस्तान पैसों के लिए एक साइड से दूसरी साइड आता जाता रहा है। रूस यूक्रेन जंग का आज 38वां दिन है। इस बीच यूनेस्को ने दावा किया है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 29 धार्मिक स्थल, 16 ऐतिहासिक इमारतें, 4 संग्रहालय और 4 स्मारक शामिल हैं।
भारत दौरे पर पहुंचे रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत अगर शांति के लिए मध्यस्थता करता है तो रूस उसके लिए राजी है। इतना ही नहीं, लावरोव ने भारतीय विदेश नीति के संतुलन की सराहना की और कहा कि भारत ने किसी एक तरफ का नजरिया नहीं देखा बल्कि पूरी व्यापकता और तथ्यों के साथ मामले को समझा है। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। दोनों के दाम में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पिछले 12 दिनों में 10वीं बार तेलों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इन 12 दिनों में 7 रुपए 20 पैसे तक तेल के दामों में इजाफा हुआ है। मुरैना में नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के नकल करने का वीडियो वायरल हुआ है। जिला अस्पताल में नर्सिंग छात्र नकल कर रहे थे। छात्रों से नर्सिंग कॉलेज के संचालक 2 से 2.5 लाख रुपए की वसूली करते हैं। कई राज्यों के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। मुरैना जिला अस्पताल के नकल वाले वायरल वीडियो को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान आया। सारंग ने कहा कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और जो भी दोषी होगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सारंग ने कहा कि इस तरह की घटना प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोपाल में एनएसयूआई ने व्यापम घोटाले पर अनोखा प्रदर्शन किया। व्यापम का नाम घोटाला घर रख दिया। व्यापम दफ्तर के बाहर नए नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया। वहीं व्यापम चौराहे का नाम भी बदलकर घोटाला घर चौराहा रख दिया है। मध्य प्रदेश के 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के डीए में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे 1 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अभी तक 6वां वेतनमान पा रहे कर्मचारियों को 171% डीए मिल रहा था। वृद्धि होने से डीए 196% हो गया, जो मार्च के वेतन से जुड़कर मिलेगा। राजधानी भोपाल के लो फ्लोर बसों के किराए में बढ़ोतरी की गई है। करीब 12 स्लैब में से 2 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीसीएलएल ने किराया बढ़ाने का कारण डीजल के बढ़ते दाम को बताया। अब 2 किलोमीटर के लिए 7 रुपए के बजाय 9 रुपए देना होगा। वहीं 35 किलोमीटर के लिए 37 रुपए के बजाय 45 रुपए किराया देना होगा। जगदलपुर में कांग्रेस के निर्देश पर बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है। कांग्रेस नेता नुक्कड़ सभाओं और लोगों के बीच पहुंचकर जन जागरण अभियान चला रहे हैं। एनएसयूआई ने इस अभियान की शुरुआत बस्तर से की है। इस दौरान चित्रकूट और जगदलपुर विधायक भी शामिल हुए। इंदौर में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में छात्र के आत्महत्या मामले में गृह मंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन सख्त है। मामले में 2 सीनियर छात्र और कॉलेज के डीन के खिलाफ छात्र को आत्महत्या के उकसाने के लिए इस मामले में केस दर्ज किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के निर्देश भी दिए थे। मामले में प्रशासन की सख्ती नजर आई है। जबलपुर में भगवा झंडे निकालने पर हिंदू संगठनों और आरएस कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। फुहारा चौक पर निगम अधिकारियों को खदेड़ा गया। निगम का अमला चौराहे पर लगे भगवा झंडे को निकाल रहा था। इसी बीच कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्राचार्य के पद में पदोन्नति के लिए 5 साल के अध्यापन का अनुभव जरूरी बताया है। छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षा नियम के अंतर्गत अधिनियमित अनुसूची के मुताबिक कोर्ट ने इसे उचित बताया। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर याचिकाकर्ताओं को 20,000 का जुर्माना लगा दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल दुर्ग पर दायर जनहित याचिका स्वीकार की है। हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 13 सदस्यों और इंडियन बैंक को नोटिस जारी किया है। बता दें कि जनहित याचिका में कहा गया है कि अधिग्रहण अधिनियम को विनियमित करने में राज्य सरकार ने चूक की है। शादी समारोह में शामिल हो रहे धमतरी जिले के बेलर बाहर से आए 2 युवती सोनूर बांध में घूमते समय डूब गए, जिसमें एक का शव मिला है और दूसरे की तलाश जारी है। 5 अन्य को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। पुलिस गोताखोरों की मदद से एक युवती के शव को तलाश किया जा रहा है। भिंड में बदमाशों ने सिंध नदी पर पुल निर्माण कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। गार्ड की मौत के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि 3 अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। कोरबा जिले में आरोपी पति ने पत्नी के चरित्र पर शंका करते हुए चाकू से हमला कर दिया। मानीपुरी चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आरोपी ने टीवी दिखाने के बहाने पत्नी को कमरे के अंदर लेकर गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में 10 साल के मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि दुष्कर्म का आरोप मासूम के पिता पर ही लगा है। बच्चे का मेडिकल ग्वालियर में कराया जा रहा है।
ग्वालियर के सीबीआई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाले में आरक्षक सतीश सिंह और सलवा प्रशांत चौधरी को 5-5 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2013 में हुई आरक्षक भर्ती परीक्षा में आरोपी की जगह बुलंदशहर के प्रशांत चौधरी ने परीक्षा दी थी। मामले में खुलासा होने के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई है। टीकमगढ़ में एजेंट के माध्यम से शादी कराना एक युवक को तब भारी पड़ा जब उसकी दुल्हन नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। शादी के बाद 10 दिन तक दुल्हन युवक के साथ तो रही और फिर 9-2-11 हो गई। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में साइलेंसर चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी कार से साइलेंसर चुरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में ऐसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एटीएम कार्ड का लूट करने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। गैंग में शामिल आरोपियों ने शहर के 4 एटीएम से 45 लाख रुपए लूटे हैं। आरोपियों के पास से गैस कटर सहित 94 एटीएम कार्ड, 2 पिस्टल भी जब्त किए गए। चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। धमतरी जिले की बोराई पुलिस ने 18 लाख रुपए के गांजे के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया, जो उड़ीसा से गांजा तस्करी कर यूपी ले जा रहे थे। बोराई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई कर 91 किलो का गांजा जब्त किया। अंबिकापुर में डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो शहर में 2 बड़ी चोरियों को भी अंजाम दे चुके हैं। डकैतों का ये समूह ठेकेदार के रूप में काम करता था। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने एक पीड़ित से 2.5 लाख रुपए की ठगी की थी। आरोपी ने पीड़ित का पैसा वापस नहीं किया, न ही नौकरी लगवाई। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी पर कार्रवाई की गई है। कवर्धा में 8,90,000 रुपए का गांजा बरामद किया गया। चुल्फी थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी गांजे को उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की तरफ ले जा रहे थे। ग्वालियर के डबरा हाईवे पर दंपति को लूटने वाली गैंग पुलिस की हत्थे चढ़ी है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों से पुलिस ने लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है, लेकिन अभी गैंग के कुछ और आरोपी फरार चल रहे हैं। तलाश जारी है। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हुए। समारोह में सीएम ने बच्चों से भी संवाद किया। 38 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी गई। सरायपाली पुलिस टीम ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 3 शातिर नशे के सौदागरों की घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। कब्जे से लाखों रुपए की नशीली दवाई, इंजेक्शन, सिरप और अन्य सामान बरामद किए गए। लोरमी में अवैध रेत परिवहन पर एक्शन किया गया है। घाना घाट उरई कछार से 7 ट्रैक्टर जब्त किए गए। मनियारी नदी पर रेत का अवैध खनन किया जा रहा था, तभी जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त किया है। तहसीलदार खुद ट्रैक्टर चलाकर कार्यालय पहुंचे हैं। सतना शहर के भैंसाखाना स्थित देसी शराब दुकान में दबिश देकर आबकारी विभाग की टीम ने लगभग 3.5 लाख रुपए की देसी शराब का अवैध स्टॉक पकड़ा है। आबकारी विभाग की टीम ने यहां से 92 पेटी देसी शराब जब्त कर विवेचना शुरू कर दी है। जबलपुर में दिन दहाड़े एक 20 साल की युवती का अपहरण कर लिया गया। युवती अपनी मां और छोटी बहन के साथ घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया। ग्वालियर में कदम साहब बाड़े के घर में अचानक आग लग गई। मकान के पहली मंजिल में आग लगी है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। टीकमगढ़ जिले में एक किसान के खेत में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसान की थ्रेशर मशीन और करीब 20 बोरा सरसों की फसल पूरी तरह से जल गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। कोरबा जिले के सृष्टि मेडिकल इंस्टीट्यूट के आसपास मौजूद झाड़ियों में आग लग गई। करीब घंटों की मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। वन कर्मियों की हड़ताल के चलते जंगलों में सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। कोरबा के बागो थाना क्षेत्र में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। घटना की जानकारी के घंटे भर बाद भी दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची, जिसके कारण नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जाम लग गया। वहीं पुलिस आगजनी के कारणों की तलाश में जुटी हुई है।
हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टर के डायमंड जुबली कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। अतीत में हम डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाए। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मामले आए, वहीं 1404 लोग डिस्चार्ज हुए। 83 लोगों की इस दौरान कोरोना से मौत हुई है। एक्टिव मामलों की संख्या 13,000 के पार है। आईपीएल में रविवार को डबल मुकाबला देखने को मिलेगा। आईपीएल 2022 का 9वां मैच आज राजस्थान और मुंबई के बीच खेला जाएगा। मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में दोपहर को 3:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल के सीजन का 10वां मैच दिल्ली और गुजरात के बीच खेला जाएगा। ये मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की आस्था देखी गई। कोरोना पाबंदियों के चलते 2 साल बाद मंदिरों में फिर से नवरात्रि पर रौनक देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह से आरती की गई। गोरखपुर और मुंबई के मंदिरों में भी माता रानी की पूजा अर्चना की गई। चैत्र नवरात्रि का 9 दिवसीय उत्सव आज से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के कटरा में इस अवसर पर वैष्णो देवी मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। इस बार माता वैष्णो देवी के दरबार को विशेष रूप से सजाया गया है। माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी है। सरायपाली में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा खाटू श्याम जी मंदिर बनने जा रहा है। अजुंडा में 7 एकड़ भव्य मंदिर का निर्माण होकर तैयार है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज से 10 अप्रैल तक राजस्थान के पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न होगा।